गुरु जी, चरण वंदन। गीता में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञान योग व भक्ति योग की देशना के बाद भी पूर्ण रूप से संशय दूर न होने पर अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए। क्या किसी सद्गुरु के अत्यंत करुणा स्वरूप यह संभव है? यह सिंबॉलिक है? कृपा करें। जो भी हमारे पास कथाएं हैं, ज्ञानी पुरुषों के बाबत, सद्गुरुओं से जुड़ी हुई, भगवत पुरुषों से जुड़ी हुई, उन कथाओं में कुछ व्यतिरेक हमेशा से मौजूद रहे। यह मानवीय स्वभाव है। जैसे किसी गांव में, अब तो शायद वैसे गांव ना हो, हमने ऐसे गांव देखे हैं, जंगलों के बीच गांव, जहां स्कूल नहीं पढ़ा लोगों ने और किसी सभ्यता के टच में न रहे। मोबाइल ये सब तो अभी अभी आए हैं। उन्होंने कभी कोई बस नहीं देखी, कोई वाहन नहीं देखा, गांव में सड़क नहीं, और कहीं ज्यादा दूर आते जाते भी नहीं, छोटे से दायरे में पैदल मूवमेंट करते। उनसे, वहां के लोगों से, वहां के गांव के बच्चों से कभी बात करो तो बातचीत में हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं पर कोई 20-25 की संख्या में कोई चीज उन्होंने देखी तो कहते हैं असंख्य है, तो कहते हैं असंख्य है, मतलब काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल नहीं है का अर्थ होता है कि उनकी काउंटिंग लिमिटेड है। थोड़ी सी काउंटिंग, 10 इतने में काम चल जाता है, 10 उंगलियां हैं, 10 हैं, काम चल जाता है। इससे ज्यादा का जब होता है तो बोलते हैं असंख्य। 10 तक है तो बोल कितने हैं? इतने हैं। कितने हैं? बहुत है, बहुत, असंख्य असंख्य। तो अब वो जो है उसको व्यतिरेक हो जाता है, उसको अतिशय करके बताया जाता है। यह एक किस्म का रस है। भाषा में बहुत सारे रस अलंकार है ना, ये इन सब की चर्चा होती है। तो एक किस्म का यह रस है, मानवीय जीवन शैली में यह अनुस्यूत है, समाया हुआ है। तो जब अपने सद्गुरु के सानिध्य में लोग रहते हैं और रेजोनेंस होता है, काफी अच्छा महसूस होता है, भीतर बहुत कुछ मिलता है, तब अपने सद्गुरु के बाबत जो भी कथाएं कहते हैं, बातें कहते हैं, बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। अरे संसार की बातों को लोग बढ़ा के चढ़ा के कहते हैं, तो सद्गुरु के साथ जो अनुभव है उसको भी बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। कोई एक फिल्म थी पुराने समय की, अमिताभ बच्चन की, वह जो है एक अभिनय में थे, उन्होंने कोई एक बात, छोटी सी घटना घटी कि एक लड़का लड़की जो है, अब पुराने जमाने में बात करना बड़ा अटपटा माना जाता था, तो आते जाते किसी ने देखा कि वो कुछ सेकंड के लिए कुछ हलो हाय उनमें हो गई, थोड़ी सी ऐसे बात हो गई और चले गए। तो वह बात जो है उस पात्र ने, अमिताभ बच्चन जो पात्र में, उसने किसी से कह दिया, वो लड़का लड़की एक दूसरे को हाय कर रहे थे, तो कुछ सेकंड के लिए इंटरेक्ट हुए और चले गए। वह जो है 2-3 घंटे बाद वह घूमने निकला, वह पात्र, तो कोई एक बंदा आता है, इधर सुनो सुनो, बड़ी घटना हो गई। क्या हुआ? बोले फलाने का लड़का है ना और फलाने की लड़की, दोनों में गजब का इंटरेक्शन हो गया है, और दोनों ने प्लानिंग करी और दोनों घर छोड़ के भाग भी गए हैं। घर छोड़कर भाग गए हैं दोनों। तो वह जो है छोटी सी घटना को कितना बढ़ा चढ़ा करके बता दिया। घटना तो घटी थी,
लेकिन घटना इतनी सी घटी थी, वो घटना इतनी बड़ी हो गई और वो श्रृंखला अपने हिसाब से हो गई, किस धारा में थी किस धारा में पहुंच गई। तो ये मानवीय स्वभाव होता है। यह बात नहीं है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप नहीं दिखाया होगा, लेकिन ये वाला विराट स्वरूप नहीं कि शरीर को बड़ा कर दिया, 1000 फीट का कर दिया, 1000 हाथ हो गए, है ना, यह हो गया, ऐसा वाला विराट स्वरूप नहीं था। उनकी सहृदयता, उनकी करुणा, उनका प्रेम और उनको जो है जो देशना दी गई, जो समझाया गया, वह ऐसा था कि अर्जुन के छोटे से पात्र से ज्यादा था। उसकी पात्रता उतनी न थी और वह ज्यादा था तो छलक रहा था, तो विराट हो गया। विराट हो गया ना, उसकी पात्रता से ज्यादा था तो विराट हो गया, विराट स्वरूप ही हुआ ना उसके लिए। एक्चुअली जब जो देशना दी जाती है, सदगुरुओं की देशना, गुरुओं की नहीं, सदगुरुओं की बात करें, उनकी देशना कुछ भी कर लो सिर के ऊपर से जाती है, पूरी पूरी अंदर नहीं जाती, बहुत सारी सिर के ऊपर से जाती है, फिर धीरे धीरे अनफोल्ड होती है। तो पात्रता से कुछ ज्यादा रहता है, तो विराट स्वरूप हुआ ना। सदगुरु कौन है? सदगुरु देशना है ना, दिखते ही नाम रूप में, और नाम रूप तो है नहीं, वह तो देशना है। कौन सी देशना है? वो कॉस्मिक देशना है ना। गौर से देखोगे तो सदगुरु एक कॉस्मिक देशना है। नाम रूप तो एक निमित्त है, एक बहाना है। सदगुरु का नाम रूप तो होता नहीं, नाम रूप तो होता नहीं, दिखता है ठीक है, लेकिन वस्तुतः तो नाम रूप नहीं होता ना। वह एक विराट देशना है, तो विराट देशना ही विराट है, वही विराटता है, विराट स्वरूप है, स्वरूप है, रूप नहीं है, नाम रूप नहीं है, स्वरूप है। जो भी विराटता है ना, वो स्वरूप होती है, पर रूप नहीं होती, नाम रूप नहीं होती, स्वरूप होती है। स्व हमेशा विराट है, स्व हमेशा विराट है। जब भी तुम अपने भीतर उतरोगे ना, अपने भीतर जाओगे, स्व से जब भी मिलन होगा तो पता चलेगा कि स्व विराट है। मैं विराट हूं कैसे बोलोगे? मैं तो क्षुद्र था, और स्व से जब सम्मिलन होगा तो मैं बचेगा कहाँ? विराटता में मैं कहाँ बचेगा? मैं के लिए तो बड़ी एक्सरसाइज चाहिए, छोटा 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 छोटा। जानते नहीं मैं कौन हूं, जब कोई बहुत जोर से कहे ना जानते नहीं मैं कौन हूं, बताओ भाई तुम कौन हो? क्या पूरी धरती पे रहते हो? बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं भारत देश में रहता हूँ। अच्छा, पूरे भारत देश में रहते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं फलाने राज्य में रहता हूँ। फलाने राज्य में रहते हो? पूरे राज्य में रहते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं फलाने शहर में रहता हूँ। फलाने शहर में, पूरा शहर तुम्हारा, शहर में रहते हो? नहीं नहीं नहीं, फलाने मोहल्ले में रहता हूँ। फलाने मोहल्ले में रहते हो? नहीं नहीं, मैं फलानी गली में रहता हूँ। फलानी गली में ही पूरी गली तुम्हारी? नहीं नहीं नहीं, उसमें एक घर है, घर नंबर फलाना फलाना, उसमें रहता हूँ। पूरे घर में रहते हो? नहीं नहीं नहीं, उसमें एक कमरे में मैं रहता हूँ, एक में मेरे पिताजी रहते हैं, एक में माताजी रहती है, बच्चे रहते हैं, ये रहते हैं। बोले अच्छा, जान गए तुम कौन हो? तुमने कहा था ना जानते नहीं मैं कौन हूं, जान गए तुम कौन हो। मैं जो है ना छोटा होता है, मैं जो है बहुत छोटा होता है। स्व में जब जाते हैं तो वहां पर मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, वहां पर मैं जो है सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि स्व विराट होता है। विराटता में क्षुद्रता सम्मिलित हो जाती है, घुल मिल जाती है, समा जाती है, समा जाती है भीतर। तो विराट स्वरूप का दर्शन दिया, जो स्वरूप विराट ही होता है। अपने स्वरूप का जब सदगुरु दर्शन देते हैं तो तुम्हारा स्वरूप भी जो है उसकी भी झलक मिलती है, क्योंकि बहुत गहरे में जो स्वरूप है सबका एक ही है, विराटता एक ही है। स्वरूप का मतलब ब्रह्म,
स्वरूप का मतलब ब्रह्म, और ब्रह्म तो एक ही है ना। मैं कौन हूं मतलब मैं ब्रह्म नहीं हूं, ब्रह्म के रूप में अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहा हूं। मैं फलाना हूं मतलब ब्रह्म के रूप में अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहा हूं। आत्मा के रूप में भी स्वीकार नहीं कर रहा हूं, व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। अपने आप को व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। विराटता, स्वरूप विराट है। अनंत का तो दर्शन दिया नहीं जा सकता ना, अनंत तो हुआ जा सकता है ना। अनंत तो सिर्फ हुआ जा सकता है, जिया जा सकता है। विराटता के दर्शन हो सकते हैं, वह ब्रह्म स्वरूप का दर्शन होता है। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आपने बताया कि ये गोल्डन ईरा में बहुत सारे पदभ्रष्ट योगियों का जन्म होगा, तो वो मुक्त हो जाएंगे, तो दूसरे क्या पदभ्रष्ट योगी बनेंगे, और बनेंगे तो उनका क्या होगा आगे? योग भ्रष्ट, योग भ्रष्ट कौन होता है? जो साधक होता है, जो योग की राह पर होता है, वही तो योग भ्रष्ट होगा ना, वही तो योग भ्रष्ट होगा ना। तो योग की राह पर जो भी है उसके योग भ्रष्ट होने के चांसेस हैं। ऊंचाई से चढ़ करके नीचे गिरा, लेकिन उसके पास आस्वाद है, उसके पास जो है आस्वाद है, उसने चखा है, योग की ऊंचाइयों को उसने चखा है। तो पतित होने के बाद में भी उसका पतन वहां तक नहीं हो सकता जहां वह पहले था, जहां से वो चला था। वह गिरेगा भी तो वहां तक नहीं गिर सकता, उतना नीचा नहीं गिर सकता, क्योंकि उसने स्वाद तो चखा है, उसे ग्लिम्स तो आई है। वह गिरेगा भी तो कहीं मध्य तक गिरेगा, पूरा नीचे नहीं गिर सकता। और यदि उसका शरीर का संयोग बचा रहता है तो फिर उठेगा और फिर उठ करके मुक्त हो जाएगा। यदि वह संयोग नहीं बचा है तो फिर दूसरा शरीर धारण करेगा, फिर से जन्म होगा, फिर से जन्म होगा तो फिर योग भ्रष्ट का जन्म कहलाया, क्योंकि अब उस शरीर के साथ अवसर शेष नहीं था कि फिर से उठ करके उस यात्रा को फिर से पूर्ण कर सके। तो यात्रा तो पूर्ण होनी है, शरीर बदलने की बात है। तो हमारे हिसाब से बड़ी घटना हो गई कि वह जो है वह फिर से उसका जन्म हो रहा है, योग भ्रष्ट का जन्म होगा। अब वह जिस स्वाद को चख के आया है उसके लिए सामान्य घटना है कि अब शरीर पूरा हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरा शरीर वह चुनेगा। योग भ्रष्ट जो होते हैं उनको यह ग्रेस मिल जाती है कि दूसरा शरीर वह चुनते हैं, दूसरा शरीर वह चुनते हैं, और फिर उनकी आगे की यात्रा होगी, फिर उनको कोई सदगुरु मिल जाएंगे, सदगुरु मिल जाएंगे तो बात बन जाएगी। हालांकि इसमें कुछ बातें और हैं। कुछ ऐसे हठ योगी आए और धीरे धीरे करके उनको यहां से विदा करना पड़ा, क्योंकि यह स्थिति स्पष्ट हो गई। हमने सोचा था हठ योगी रहेंगे, धीरे धीरे यहां रह करके सहज योगी हो जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाए। हठ योग का आग्रह ज्यादा था उनका, तो धीरे धीरे कुछ ऐसा किया हमने, नौटंकियां करी, नौटंकी हम करते हैं बहुत ज्यादा, तो धीरे 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 विदा हो गए हठ योगी। उनको विदा करना जरूरी था ताकि वो अपनी यात्रा कर सके ना आगे की। अब वो हठ योगी हैं, सहज योग के साथ रेजोनेंस बैठ नहीं रहा है प्रॉपर, और यहाँ बने रहेंगे उनका अवसर भी खराब होगा। यहाँ जो साधक हैं सहज योग के, उनको भी डिस्टरबेंस होगा, उनकी ऊर्जाएं यहाँ पर बाधा पैदा करेंगी। तो जो है
वो कहीं जाएंगे अपनी हठ योग के हिसाब से साधना करेंगे तो उनका भी कल्याण होगा ना। भाई साधक तो योग भ्रष्ट तो वो भी हैं, उनका कल्याण तभी होगा ना। अब वो उसी भावधारा में ही उन्नति करना चाहते हैं, मार्ग कठिन है, हो सकता है इस जन्म में भी उनका ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो ग्रोथ होगी ना, कुछ ना कुछ तो कल्याण होगा ना, जाना तो पड़ेगा ना। अस्तित्व ने उनकी व्यवस्था बनाई होगी ना, सबकी व्यवस्था बनाता है अस्तित्व, अस्तित्व में तो दया है, उनकी भी व्यवस्था होगी ना कहीं हठ योग की व्यवस्थाएं होंगी, तो जाएंगे हठ योग में अपने, है ना। तो जो है सहज योग, सहज योग जो है वह यहां पर घट रहा है। इस सहज योग में जो भी नए साधक आएंगे, मर्ज होंगे, वह सहज योग के साथ रेजोनेंस बिठा पाएंगे तो ही मर्ज हो पाएंगे। तो योग भ्रष्ट अब जो नए आएंगे, नए आ रहे हैं, इनका क्या होगा? या फिर इस जन्म में एक प्रश्न ये है ना, इस जन्म में साधना करते करते जो पहुंच नहीं पाएंगे तो अगले जन्म में फिर योग भ्रष्ट हो जाएंगे, मतलब पहुंच नहीं पाएंगे। एक तो वह है कि जो ज्यादा चला ही नहीं तो योग भ्रष्ट कहलाएगा ही नहीं। योग भ्रष्ट वह होता है जिसने ऊंचाई को छुआ और फिर वहां से पतित हुआ, उस पीक को छुआ, वहां से भ्रष्ट हुआ। हमारे रिट्रीट्स में जो लोग आए हुए हैं इसमें 3-4 अभी ऐसे लोग हो चुके हैं, 4-5 हो चुके हैं जिन्होंने पीक को छुआ और फिर वहां से पतित हो गए, भ्रष्ट हो गए। उनको जो है प्रेरित कर रहे हैं कि देखो ये तो सामान्य घटना है, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो है कृष्ण सीधे पहुंच गए होंगे, शिव पूछे पीर सीधे पहुंच गए होंगे, तुम कमजोर थे और तुम गिर गए, ऐसा नहीं। 99% से ज्यादा जो साधक हैं, 99.9% कह लो, वह योग भ्रष्ट होते ही। यह याद रखना, पीक को छुएंगे फिर पतित होंगे। और ऐसा द लॉ के तहत है। कोई योग भ्रष्ट पतित होता है और फिर से उठ के जाता है तो इस बीच की उसकी यात्रा के जो अनुभव होते हैं कुछ अलग होते हैं, कठिनाइयां होती हैं। फिर इनमें से योग भ्रष्ट लोगों के जो साधक हैं, इनमें से फिर कुछ रेयर वंस को चुन लिया जाता है, यह भी याद रखना। रेयर वंस को चुन लिया जाता है कि ये निमित्त बन सकते हैं, क्योंकि उस उठने गिरने में इनकी क्षमताओं का विकास होता है ना। उठने गिरने में देखो क्षमताओं का विकास होता है, उठना गिरना नेगेटिव होता है ऐसा मत सोचना। दुनिया में भी देखो ना, कहते हो ना ये गजब की पर्सनालिटी इस बंदे की, उससे जाके पूछो उसके जीवन का पुराना, तो उसने बहुत संघर्ष किया होगा, कई जगह उठा होगा गिरा होगा, उठा होगा गिरा होगा, उठते गिरते उसके व्यक्तित्व में वह क्वालिटी, वह विकास आया, वह अट्रैक्शन पैदा हुआ उस संघर्ष से, उठने गिरने से। तो ऐसे योग भ्रष्ट जो हैं उठते हैं गिरते हैं, उठते हैं गिरते हैं। तो द लॉ के तहत इनमें से किन्हीं को चुना भी जा सकता है, गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में चुना भी जा सकता है। यह मत समझना बहुत सारे जो सदगुरु हैं वो कभी किसी समय के योग भ्रष्ट भी हैं, ये भी याद रखना। योग भ्रष्ट भी हैं तो वो सदगुरु होते हैं, क्योंकि इतना जो अप एंड डाउन होता है, इस अप एंड डाउन में उन्होंने जो जिया, जो देखा, साधना के उतार चढ़ाव को जिया और देखा, संघर्ष, तकलीफ, सब कुछ देखा, भोगा, तो अब ये जो संदेश दे सकते हैं कि कहां फंसावट है, कहां से पैर फिसलता है, कैसे पैर फिसलता है। तो ये मत समझ लेना कि योग भ्रष्ट यानी कोई बुरी चीज होती है। अस्तित्व उन्हें
टेस्ट कर रहा है। टेस्ट कर रहा है मतलब अलग से बैठ के हिसाब किताब लगा रहा है नहीं, द लॉ में इनबिल्ट ही है, ठीक है ना। वह टेस्टिंग उनकी चल रही है। इसमें हालांकि इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम का रोल होता है और टेस्टिंग चल रही है। इन्हीं में से कुछ गुरु और सदगुरु निकल के आएंगे, योग भ्रष्टों में से। वो एक प्रक्रिया है, उसको आलोचना की तरह नहीं देखना। योग भ्रष्ट को, योग भ्रष्ट होना कोई आलोचना की बात नहीं है, एक अस्तित्वगत सहज प्रवाह है। तुम रिदम देखते हैं ना, संगीत की रिदम, उसमें आरोह और अवरोह भी होते हैं ना। आरोह भी होता है, अवरोह भी होता है। अवरोह हटा दो तो संगीत होगा ही नहीं। सब आरोह आरोह हो तो कान फट जाएंगे, बिल्कुल ना सुन पाओगे। सिर्फ आरोह आरोह को 5 मिनट सुनाओगे, तुम कहोगे कि यदि संगीत ऐसा होता है मुझे कभी नहीं सुनना संगीत। संगीत का सौंदर्य आता ही वहीं से, आरोह और साथ अवरोह, है ना। आरोह अवरोह, आरोह अवरोह, उठना गिरना, उससे लहरी बनती है, स्वर लहरी। स्वर लहरी आरोह और अवरोह के सम्मिलन का परिणाम है, वह संगीत लहरी है ना। तो उससे जो है बहुत सुंदर संगीत पैदा हो सकते हैं आरोह अवरोह से। तो योग भ्रष्ट यदि कुछ होते हैं, बार बार योग भ्रष्ट होते हैं, तो संभावना है कि संगीत लहरी पैदा होगी, संभावना है ना। तो कभी आलोचना का विषय नहीं मानना। कभी कोई योगी भ्रष्ट हो जाता है तो उसके प्रति बहुत कठोर नहीं हो जाना। ठीक है कि किसी परिस्थितियों में अब हमें कोई कह सकता है कि आप तो कुछ कठोर हो गए, कुछ हठयोगी थे, आए थे आप कठोर हो गए। ऐसा लगता है कि कठोर हो गए, हम कठोर नहीं हुए। हम चाहते हैं कि उनकी यात्रा चले आगे। अब वो गलत जगह पे नॉक कर रहे हैं, गलत जगह पे रहेंगे तो उनकी यात्रा तो हो नहीं सकती। वो हठयोगी हैं, हम कहेंगे सहज योग की सिद्ध क्रिया में आ जाओ, तो उनकी साधना होगी क्या? नहीं होगी ना। तो किसी प्रकार से भेजना पड़ेगा। अब वो हमारे प्रेम और मोह में फंस रहे हैं, हम नौटंकी करेंगे कि वो जो है हमारी आलोचना करें, उनका रेजोनेंस हमसे टूटे, पीठ पीछे जाकर के वो 2-4 हमें हमारे खिलाफ बातें भी बोलें। करेंगे, लेकिन इस बहाने छूटेगा ना। साधना तो नहीं छूट सकती। कुछ बीज तो हमने डाल दिए, कुछ चीजें तो कर दी कि बेचैन तो कर दिया उन्हें कि वो साधना रोक नहीं सकते। साधना उनको जारी रखनी पड़ेगी, लेकिन अब उसे ढूंढना पड़ेगा। अब वह ढूंढेगा अपने अनुकूल, अब सहयोग को नहीं, हठ योग को ढूंढेगा, और अस्तित्व की व्यवस्था कहीं ना कहीं होगी। अस्तित्व किसी को ऐसा निराधार नहीं छोड़ता है, और उनका यहां से जाना, हमारे पास से जाना सहज योगियों के लिए बहुत अच्छा है, सहज साधकों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उनके लिए अनुकूलता है, क्योंकि वह एनर्जी या डिस्टर्बेंस पैदा करेगी ना, तो उनके लिए भी अच्छा है, यहाँ के लिए भी अच्छा है। तो इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए। और ये हमारी कठोरता नहीं है कि हमने ऐसी परिस्थितियां पैदा करी कि वो हमारी आलोचना करें, हमारे खिलाफ हो जाएं। हमें परिस्थितियां तो पैदा करनी पड़ेगी ना। हमसे यदि उनका कोई मोह हो गया तो मोह को तोड़ना चाहिए, तोड़ेंगे हम। हमसे उनका प्रेम हो गया तो उस प्रेम को तोड़ेंगे, ताकि उनकी आगे की यात्रा तो हो सके, जन्म व्यर्थ न जाए ना, उनका जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए ना। तो अस्तित्व के पास एक रिदम है, वह व्यवस्था है, चिंता की कोई बात नहीं है। जो भी योग भ्रष्ट होंगे उनकी व्यवस्था होती रहेगी, उनकी साधना चलती रहेगी। कोई भी ऐसा नहीं है कि उनको साधना की रुकावट पैदा हो जाए, ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि उनकी साधना रोक दे। टेम्पररी होगा, उसमें कोई लेसन छुपा होगा, और फिर उसकी साधना हो जाएगी। गौर से देखो ना, गौर से देखो तो हर व्यक्ति साधना में ही है। बहुत गौर से देखो, बहुत गहरी आंख से देखो। एक मजदूर है, वो जाके मजदूरी करता है, शाम को आता है,
खा पी के थक मान के सो जाता है, सुबह उठता है, नहाता धोता है, फिर चला जाता है मजदूरी करने। साधना की भी बात ही नहीं, जीवन में साधना नहीं है। ये किसकी दृष्टि है? सापेक्षिक दृष्टि है ना। गौर से देखोगे तो वो भी साधना में है। उसकी साधना का तल इतना नीचा है कि उसको पकड़ नहीं सकते। वह किसी लेसन को ले रहा है, उस लेसन को लेने में ज्यादा समय ले रहा है, वह उसकी साधना का हिस्सा है, वह उसकी साधना का हिस्सा है। बहुत गौर से देखोगे, एक पक्षी है, इधर से उधर उड़ रहा है अपना, ठीक है, दाना चुगता है, अपना भोजन जुटाता है, बच्चे पैदा करता है, कहते पक्षी है। अभी तो मनुष्य हुआ नहीं, मनुष्य होगा, फिर उसके जीवन में कभी साधना आएगी, कभी पुण्यों का उदय होगा। लेकिन गौर से देखोगे तो अपनी साधना में है, वह सहज प्रवाह में है। प्रकृति में जो कुछ भी है ना, सब सहज प्रवाह में, और धीरे 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 जो है उन्नयन की ओर बढ़ रहा है। अभी जो साधना शब्द हमने गढ़ा है ना, देखो, पत्थर से चल के मनुष्य तक आए हो तो एक साधना ही है ना, तभी तो हुआ ना। वह कौन सी? प्राकृतिक साधना है। और यह जो है, यह प्राकृतिक साधना नहीं है, यह विशिष्ट साधना है, चेष्टागत साधना है। वहां चेष्टागत साधना नहीं है, यह चेष्टागत साधना है। और चेष्टागत साधना के लिए मन बना है। मनुष्य में आए हो तो मनुष्य के पास ही चेष्टा है। चेष्टा जो है ना, मन के पास है। मतलब जो सहज प्रवाह है उसके खिलाफ वह जा सकता है, या उस सहज प्रवाह को गति दे सकता है। उसके खिलाफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हठयोगी हो जाएगा, है ना। और उस प्रवाह में अपनी गति को बढ़ा भी सकता है, तो सहज योगी हुआ। और एक तो ऐसा होता है कि हमें कुछ नहीं करना, जैसा हो रहा है होने दो, तो उसमें जो है वो पूरी श्रृंखला को जिएगा, जन्म मरण की लंबी श्रृंखलाओं को जिएगा। लेकिन इस सहज प्रवाह में ऐसा है मनुष्य के बाद में कि वो लंबी श्रृंखला को बहुत लंबे समय तक लंबाना चाहे, ऐसा होता नहीं है। उसके जीवन में ऐसी स्थितियां आएंगी आएंगी, नॉकिंग होगी होगी। वह जो मजदूर का उदाहरण दिया हमने, उसके जीवन में बीच में नॉकिंग होगी, उसके भीतर प्रश्न उठेंगे कि इसके अलावा कुछ है क्या? कोई मिस्ट्री है क्या? कोई सत्य है क्या? ये जीवन क्या है? मृत्यु क्या है? ये समय क्या है? ये तारों के पार भी कुछ है क्या? कहाँ तक जाता है? कैसा है? सृष्टि कौन चला रहा है? सृष्टि को कोई चलाता है क्या कि नहीं चलाता है? यह प्रश्न उसके भीतर उठेंगे उठेंगे। तो यह साधना है, उसके भीतर प्रश्न उठ रहे हैं ना। तो मनुष्य होने के बाद में उसमें आंतरिक प्रश्न उठेंगे उठेंगे, और यह उसकी साधना है। अब उसका टाइप वहां पर जो है धीरे धीरे ग्रो होगा कि हठ योगी है कि सहज योगी है। हठ योग में कहाँ जाएगा? सहज योग में कहाँ जाएगा? सहज योग में बहुत सारे सहज योग, हठ योग में बहुत सारे, है ना। फिर और ठीक से करोगे तो षड दर्शन, 6 मार्ग आ जाएंगे। 6 मार्ग में कहाँ जाएगा? बहुत गौर से देखोगे तो 3 मार्ग जो है सहज योग के होंगे, 3 मार्ग जो है हठ योग के होंगे, आधा आधा होगा, ठीक है। तो प्रवाह में तो हर चीज है, और प्रवाह वही है। साधना जो है प्रवाह है। अब कोई प्रवाह जो है ऐसा है कि एक रिदम में है ना, एक ऐसा है कि वो वहीं 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 ठहरा हुआ है, गोल चक्कर काट रहा है, लेकिन थोड़ा अपवर्ड्स होके फिर डाउनवर्ड्स वहीं वहीं हो रहा है। एक ऐसा है कि अपवर्ड्स जा रहा है, फिर डाउनवर्ड्स आ रहा है, लेकिन पूरा नहीं आ रहा है, फिर अपवर्ड्स जा रहा है। तो यह योग भ्रष्ट स्थिति हो गई। तो ऊंचा उठता है फिर थोड़ा गिरता है, पूरा नहीं गिरता, थोड़ा गिरता है, फिर ऊंचा उठता है फिर थोड़ा गिरता है। तो ये जो साधना में चेष्टा के साथ प्रवेश करना है, चेष्टा के साथ मतलब फ्री विल का प्रयोग करना है, जिसमें साधना में चेष्टा का समावेश करना है। तो यह जो है मनुष्य के साथ संभव है।
मनुष्य के साथ संभव, यहाँ पर साधक का जन्म होता है। ऐसे तो हर कोई साधक है, लेकिन यहाँ साधक से अभिप्राय यह है कि जिसने चेष्टा उसमें समाहित कर ली, चेष्टा समाहित कर ली। अन्य जो आकर्षण हैं, अन्य जो विकल्प हैं, उन विकल्पों को न चुनते हुए, क्योंकि फ्री विल है, उसने साधना को चुना। जो ऊर्जाएं जगह जगह जाती हैं उसका निवेश उसने साधना में करना चालू कर दिया। अन्य जगहों पर जो ऊर्जाओं का प्रवाह है उसको उसने नियोजित कर दिया, नियोजित कर दिया साधना में। साधना का अर्थ है कि वह उस रहस्य को अनफोल्ड करना चाहता है, उस रहस्य को वो अनफोल्ड करना चाहता है जिससे ये सारा कुछ प्रचालित है। उस मूल धारा में वह प्रवेश पाना चाहता है, मूल धारा में प्रवेश पाना चाहता है। आकर्षण जो तुम्हें दिखता है ना, वो सारे आकर्षण ब्रह्म के आकर्षण है, उस मूल धारा के आकर्षण है। उस मूल धारा को तुम कहीं और ढूंढते हो। देखो, तुम जहां पर भी देखते हो, किसी न किसी धारा को देखते हो। तुम्हारे सारे आकर्षण किसी न किसी धारा के आकर्षण है, किसी न किसी प्रवाह के आकर्षण है। संबंधों में कुछ प्रवाह होता है, किसी प्रवाह को तुम पसंद करते हो, किसी को न पसंद करते हो, है ना, वह आकर्षण है। धन कमाना एक जो है एक प्रोसेस है, एक प्रवाह है, और उससे लगता है कि धन से गति आएगी, उस गति से उस मूल धारा को हम पकड़ लेंगे। जब बहुत धन होगा तो धन देखो ठहरी हुई चीज नहीं, धन गति है। धन जो है गति है, उसमें जितनी गति होगी उतनी तुम्हारी सहूलियत होगी। यदि धन को तुमने गाड़ के रख दिया तो उससे सहूलियत नहीं होगी, फिर वो धन नहीं है। तुम्हारी मान्यता है धन की, लेकिन वो धन नहीं है। किसी ने सोना लेकर के जमीन में गाड़ के रख दिया है तो वो धन नहीं है। लगता है कि धन है, वो धन नहीं है। जो प्रवाह में है वह धन है। तो धन के साथ ऐसा लगता है कि कभी भी हम इसको प्रवाह में ला करके उस मूल धारा को हम पकड़ लेंगे, और मूल धारा जो है बहुत तेज गति की होगी। अभी हमारी पात्रता नहीं है तेज प्रवाह की, हम उस तेज प्रवाह में शामिल हो जाएंगे। पद प्रतिष्ठा कभी हम पाएंगे तो पद प्रतिष्ठा से में हम बड़े हो जाएंगे, हमारी ताकत बढ़ जाएगी, उस मूल प्रवाह में आ जाएंगे। तो ब्रह्म के साथ में कुछ ऐसी भ्रांति हो जाती है कि वह बहुत तेज प्रवाह है। उस तेज प्रवाह के लिए हमको अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है, लर्निंग और लेसन्स लेने। सारे लेसन्स क्या हैं? उस तेज प्रवाह के अनुकूल अपने आप को लाने के लिए, है ना। तो तेज प्रवाह के साथ हम उस मूल योग में आ जाएंगे। योग भ्रष्ट की बात चली ना, तो मूल योग की तलाश है, और मूल योग तेज गति में। देखो बहुत सारी गतियां है ना, तुम गतियों का परिणाम हो। अब तुम जहां पर भी हो, तुम्हारे भीतर शरीर में बहुत सारी गतियां हैं। खून की गति है, श्वास की गति है, तरह तरह की गतियां हैं। अब तुम इस धरती पे रहते हो तो धरती की भी तो गतियां हैं। धरती अपनी अक्षीय गति कर रही है, लगभग 1670 किलोमीटर की रफ्तार है उसकी, प्रति घंटे की गति कर रही है। और जो है यह फिर जो है कक्षीय गति भी कर रही है ना। ये लाखों किलोमीटर में, शायद 6 लाख समथिंग कुछ किलोमीटर है प्रति घंटे की रफ्तार है धरती जो घूम रही है सूर्य के आसपास में। और जो है तुम्हारा सूर्य जो है एक बड़ी गति कर रहा है, अंतर निहारिका गति, मतलब इंटर गैलेक्सी मूवमेंट जो है वह कर रहा है। तो उस सर्कल में जो है वो मिलियंस के हिसाब से, शायद 2.2 मिलियंस होना चाहिए, उस गति के हिसाब से वह कर रहा है, मतलब मल्टीपल गतियां हैं। अब वह जो है गैलेक्सी भी गति कर रही है, गैलेक्सी भी गति कर रही है, ब्रह्मांडीय गति होगी। तो जो ब्रह्मांडीय गति है, उस ब्रह्मांडीय गति के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं।
योग का मतलब है। हमें लगता है कि ऐसा करेंगे, यह करेंगे तो हो जाएगा, तो भ्रांत प्रयास चल रहे हैं। हमें लगता है इससे वह मिलेगा, जबकि इससे वह नहीं मिलता है। वह सहज होने से मिलता है, वह तो है ही। तुम्हें डर लगता है कि वो जो तेज गति है, वो फास्ट मूवमेंट है, उसमें मैं सीधे जाऊंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, मुझे नुकसान हो पाएगा, मैं उसे सहन नहीं कर पाऊंगा। तो कहीं से मैं बड़ा हो जाऊं, शक्तिशाली हो जाऊं, धन कमा के हो जाऊं, पद कमा के हो जाऊं, शक्तिशाली हो जाऊं, ताकि मूल धारा में जाऊं तो मैं अपने आप को बचा सकूं। एक भ्रांति है पैदा होती। तो सारा योग यह है कि अपने आप को छोड़ दो, अपने आप को बचाओ मत। लेकिन ये ऐसा आता है भीतर कि वह हम योग में आ जाएं, उस मूल प्रवाह में आ जाएं, उस कॉस्मिक रिदम में समाहित हो जाएं, और मैं भी बचूं। मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, और मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए उसका प्रयास दुनिया में करते हो अपने आप को मजबूत करने के लिए। मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, बड़ा पद वाला हूं, मुझे कोई कैसे मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, जानते नहीं मैं कौन हूं। बड़ा धन कमा लिया, मुझे कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। कोई अपना मशल पावर इकट्ठी करता है, जानते नहीं मैं कौन हूं, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि उस मूल धारा की ओर बढ़ेंगे। लेकिन इसमें अपने आप को धनवान बनाए रखने के लिए लगातार एक्सरसाइज की जरूरत है, अपने आप को बलशाली बनाए रखने के लिए लगातार एक्सरसाइज की जरूरत है। अलग अलग एक्सरसाइज है। पद प्रतिष्ठा, पद बनाए रखने के, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, उसको बनाए रखने के लिए लगातार अलर्ट रहना पड़ता है। जरा भी गड़बड़ करोगे गद्दी से उतार देंगे। लगातार एक्सरसाइज करना पड़ता है। अब उस शक्ति को बचाए रखते हुए ब्रह्म में जाना है तो वो कर ही नहीं पाते। अब उस शक्ति के साथ में भी चले जाओगे तो भी नहीं जा सकते। लेकिन वो भ्रांति टूटेगी कैसे? भ्रांति टूटेगी कैसे? तो विरक्ति होती। कोई पद से गिर जाता है तो डिप्रेशन में चला जाता है, धन चला जाता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। संबंधों की ताकत होती है, संबंध कभी टूट जाए कोई अच्छे संबंध तो डिप्रेशन में चला जाता है, कि उसको लगता है कि अब मैं मूल धारा में कैसे जाऊंगा। उसको ऐसे नहीं समझ में आता कि वह डिप्रेशन किस बात का है। एक्चुअल डिप्रेशन इस बात का है कि अब मूल धारा में जाने की मेरी शक्ति जो है खत्म हो गई। मुझे तो शक्ति और बढ़ानी थी ना, मुझे तो अपनी शक्ति और बढ़ानी थी ताकि मैं मूल धारा में जा सकूं। लेकिन अब कैसे करूं, मेरी तो शक्ति और कम हो गई, मैं तो हार गया ना। मुझे मूल धारा में जाना था और उस ब्रह्म प्रवाह में, उस कॉस्मिक रिदम में मुझे जाना है और मुझे सुरक्षित रहना है। सारी भ्रांति यहां पर है। उस प्रवाह में जाना है तो मुझे क्यों सुरक्षित रहना है? अब मुझे सुरक्षित रहना है, चलो ठीक है, मुझे सुरक्षित रहना है, तो मैं कौन हूं उसे पहचानना भाई पहले। जिसे सुरक्षित रखना है उसको तुम मजबूत कर रहे हो, और तुम देख रहे हो कि मजबूत करते करते भी वो मजबूत हो ही नहीं रहा है। बड़ी कोशिश करते हो, फिर पता लगता है कि और मजबूत करना पड़ेगा, और मजबूत करना पड़ेगा। तुम देखो तो सही, और मजबूत क्यों करना पड़ रहा है? तुम लगातार उसे मजबूत कर रहे हो। लगातार अपने मैप को, अपने अहंकार को, अपने सेपरेशन को मजबूत कर रहे हो। बीच में खड़े होकर जांचो तो सही कि कुछ मजबूत हुआ कि नहीं इतनी एक्सरसाइज के बाद में। जब भी देखते हो तो घबराहट होती कि नहीं नहीं, प्रॉपर मजबूत नहीं हुआ, कभी टूट जाएगा, बिखर जाएगा, संभालो संभालो संभालो, और एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज करो, इसको मजबूत करना है, इसको मजबूत करना है, और मजबूत करना है। अरे ठहर के देखो तो सही, वह है क्या? सेपरेशन है क्या? मैं क्या है? जैसे ही तुम ठहर के देखते हो, वह एक बुलबुला था और वह फूटने फूटने को है और फूट जाता है। तो ठहर के देखो, तुम जिसे बचाने की कोशिश कर रहे हो वो बचाया नहीं जा सकता। एक्चुअली वह कुछ है ही नहीं, वो भ्रांति है। जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो वो एक भ्रांति है। किसे बचाने की कोशिश करो? सेपरेशन को। किसे बचाने की कोशिश करो? रिदम को। किस रिदम को? क्षुद्र रिदम को बचाने की कोशिश करो। तुम कह रहे हो मेरी क्षुद्र रिदम भी रहेगी और कॉस्मिक रिदम भी रहेगी। मैं अपनी क्षुद्र रिदम को कॉस्मिक रिदम के अंदर चलाता रहूंगा। कॉस्मिक रिदम का मतलब है कि वहां वही रहती है, दूसरी रिदम वहां पे नहीं रहती, वहां द्वैत नहीं होता, वननेस होती है। तुम कहते हो मैं अपनी रिदम को भी बचाऊंगा, अपनी रिदम को बचाते हुए इतनी ताकत इकट्ठी कर लूंगा कि कॉस्मिक रिदम के भीतर मेरी रिदम बराबर चलती रहेगी। अरे वो जो मूल कॉस्मिक रिदम में अपने आप को छोड़ देने का अर्थ होता है अपनी में इस रिदम को, जो अपनी बनाई हुई रिदम है, मैं यह हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, इस रिदम को विड्रॉ कर रहे हैं। भ्रांति है
कि मैं जो है इसके साथ में उसे प्रवेश करूंगा। अरे तू उसी के बीच में, उसके बाहर तू है ही नहीं। तो कुछ भी कर रहा है कॉस्मिक रिदम के भीतर ही कर रहा है, कॉस्मिक रिदम में ही है। ये सहज योग है। सहज योग क्या है कि तू कॉस्मिक रिदम के भीतर ही है, कॉस्मिक रिदम के बाहर है ही नहीं। कुछ भी कर ले, तू जितने भी गोल चक्कर मार रहा है कॉस्मिक रिदम के भीतर ही मार रहा है। रिलैक्स हो जा। अनफोल्ड हुआ सहज योग। तुम कितना भी चक्कर मारो, कितनी भी कोशिश करो, कितनी भी कोशिश करो, कितनी भी कोशिश करो, वो सारी एक्सरसाइज जो है ब्रह्म के भीतर, कॉस्मिक रिदम के भीतर ही है। और जिस एनर्जी का तुम प्रयोग कर रहे हो वो कॉस्मिक रिदम की एनर्जी, तुम्हारी एनर्जी नहीं है वह, है ना। तो वहीं से थोड़ा सा कुछ उठा लिया है और उसी को तुम गोल घुमा रहे हो, कह रहे हो कि नहीं ये मेरी रिदम है। और वो जो मूल धारा है, मूल धारा कहीं और है, मैं उसमें जाऊंगा और अपनी रिदम को उसके भीतर रहूंगा, कॉस्मिक रिदम के भी मजे लूंगा और अपने भी मजे लूंगा। मजे लेने के लिए मुझे तो होना चाहिए ना, मैं नहीं रहूंगा तो मजे कहां से लूंगा। उस मूल धारा में, अरे उस मूल धारा में नहीं तो मूल धारा में हो, वहां यात्रा करके मैं जाऊंगा, उस मूल धारा में यात्रा करके जाऊंगा। अरे यात्रा करके कहां से जाएगा, यात्रा करके कहां जाएगा, मूल धारा में ही है, कहीं यात्रा करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को छोड़ दो, अपनी पकड़ छोड़ दो, एक्सरसाइज छोड़ दो। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। कुछ नहीं करोगे, विजडम अपने आप आ जाएगी। अरे कहाँ यात्रा करके जाना है, जिसे ढूंढ रहे हो तो यही है, अभी है और यही है, हियर एंड नाउ है। कॉस्मिक रिदम हियर एंड नाउ है, उसको खोजने के लिए कहीं दूर यात्रा करके जाने की जरूरत नहीं है। किसी विशिष्ट हठयोग की साधना करने की जरूरत नहीं है। कितनी लंबी यात्रा करनी है तो इतना ऐसा कुछ करना पड़ेगा, यह करना पड़ेगा, वह करना पड़ेगा, हठयोग की जरूरत नहीं है। और जो है अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। तो हठयोग में फिर उसकी को प्रयोग करते कि हाँ तेरा गोल चक्कर है ना, इसको और बड़ा कर, और बड़ा कर, और बड़ा कर, और बड़ा कर, बड़ा करते करते ये ब्रह्म जैसा हो जाएगा। तब कहेगा अहम ब्रह्मास्मि, जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो हठयोग के माध्यम से कभी कोई ब्रह्म होता है ना, तो ब्रह्म होके फंस जाता है वह। हठयोगी ना जहां जाएगा वो बड़ी चीज को अचीव भी करेगा ना, तो उसके मोह में पड़ जाएगा, फंस जाएगा वहां पे। उससे अगली स्टेज में जाने के लिए उसे फिर लंबी साधना की जरूरत है, लंबी साधना की जरूरत है। हठयोग जो है एक ऐसी साधना है जिसमें जन्मों जन्म लगते हैं, जन्मों जन्म लगते हैं हठयोग में। क्योंकि जहां जाता है वहां फंस जाता है, जानते नहीं मैं कौन हूं, फंस जाता है उसके साथ में। उसको जनाना है अपने आप को, जानते नहीं मैं कौन हूं। सहज योग में जो कुछ है अपने आप को विड्रा कर लिया, कोई बड़ी विशिष्टता का बोध हुआ, अपने आप को विड्रा कर लिया। मंगल कामना से भर जाओ ना, मुझे कुछ अर्जित हुआ, मंगल कामना, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, उसको भी बांट दो। क्या बचाने के जैसा है, बांट दो सब। बांटते ही तुम्हें कुछ और बड़े हो जाते हो, तो अच्छा कुछ ज्यादा आ गया, इसको भी बांट दो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बांटा और बड़ा हो गया, और कुछ आ गया तो उसको भी बांट दो। अंतिम प्रोसेस। और विराट विराट कर कुछ नहीं रहे हो, सिर्फ बांट रहे हो, बचा नहीं रहे हो, ताकत नहीं लगा रहे हो बचाने की, एक्सरसाइज में नहीं लगे हो, सिर्फ बांट रहे हो। बांटना आनंद है, आनंद में हो। तो सहज योग आनंद की साधना है। इसमें आनंद के ग्लिम्स बार बार आते हैं। ट्रांजिट फेज भी आएगा। ट्रांजिट फेज का मतलब उस समय हठयोग प्रभावी हो जाएगा। गोल गोल चक्कर धारणा है क्या है भाई, हठयोग में तुम आप कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, धारणा का स्वभाव भी तो वही है ना, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना साइकिल में, वो सेपरेशन का एक मोमेंट है ना, ऐसा ही होना चाहिए। उसमें आग्रह है ना, धारणा में आग्रह है ना। तो जब धारणा उठेगी तब वो अपना हठ योग, वो अपना हठ करेगी कि नहीं मुझे रहना है, मुझे जितना रहना। धारणा क्या क्या करती है, हठ है ना उसका, मुझे अपने आप को बचाए रखना है, यही सही है। आग्रह है ना, आग्रह है ना, धारणा हठ है ना, उसमें उसमें हठ है ना। अब उस हठ है
तो उस हट को हम दूर से जानते रहेंगे। करना कुछ नहीं है, जानना हो रहा है, सब हो रहा है, जानना हो रहा है, यथाभूत जानना हो रहा है। उसका हट है, जानना हो रहा है। हमें कुछ नहीं करने का बाबा, हम हठयोगी थोड़ी ना है, उसके साथ मिलकर के उसको मजबूत करेंगे। हम कुछ नहीं करते, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना की सब ठीक हो जाता है। करने से कर्ता पैदा हो जाएगा, मतलब करने से तुम धारणा के साथ एसोसिएट होगे, तुम धारणा हो जाओगे, कर्ता हो जाओगे ना। धारणा क्या है? कृत्य है ना, हठयोग है ना। तुम धारणा के साथ एसोसिएट होके धारणा ना हो जाओगे, कर्ता ना हो जाओगे, हठ ना हो जाओगे। भाई कर्ता है ना, हठयोगी है ना, जो भी करता है हठयोगी है, हठ ना होगा वो। करने का आग्रह हठ है, करने का आग्रह हठ है, करने का आग्रह धारणा से संपुष्ट है, धारणा से युग्मित है। वो धारणा ही हो जाते हो, हठ ही हो जाते हो। धारणा के साथ जुड़कर तुम जिसके साथ जुड़ोगे तुम वही हो जाओगे ना। धारणा, जिस धारणा के साथ जुड़ोगे तुम वो धारणा हो जाओगे, जिस विकार के साथ जुड़ोगे तुम वो विकार हो जाओगे। तुम कहते हो मुझे क्रोध आया, अरे बाद में कहते हो ना, जब क्रोध था तब तुम कहाँ थे? क्रोध ही तो था ना, तुम कहाँ थे? जब लोभ आया तो तब तुम कहाँ थे? लोभ ही था ना। जब काम वासना जागी तुम कहाँ थे? काम वासना ही थी ना। तुम जिसके साथ जुड़ते हो वही हो जाते हो। तुम धारणा के साथ जुड़ते हो तो तुम धारणा हो जाते हो। धारणा एक आग्रह है, हठ है। आग्रह और हठ वही है ना, आग्रह हठ है ना, ऐसा ही होना चाहिए। तो धारणा हठपूर्ण है, आग्रह से विनिर्मित है, सेपरेशन को जन्म देती है। तो वो आएगा, उठेगा, यथाभूत जानना है, समता में प्रतिष्ठित रहना है, समता को पुष्ट करना है, यथाभूत जानना हो रहा है, सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, हमें कुछ नहीं करने का है, सब हो रहा है। हो रहा है मतलब कॉस्मिक रिदम हो रही है ना। हम अपनी मूल धारा में हैं, अन्य धाराएं विचलन पैदा कर रही हैं, तो यथाभूत जानना हो रहा है। होगा उसी का कोई खेल होगा, हमें क्या लेना देना, उसी का कोई खेल होगा। स्वीकार है, स्वीकार है, हमें क्या लेना देना। मतलब जो जानने वाला है उसको हम विड्रा कर रहे हैं, समता में पुष्ट होने का मतलब हमें क्या लेना देना, मतलब हम हैं लेकिन रिलैक्स हैं। रिलैक्स हैं तो रिलैक्स रहते ही सेपरेशन या वह दृष्टा जो है गलने लगता है। समता में सेपरेशन, वह जानने वाला, वह दृष्टा गलेगा, साक्षी हो जाएगा, साक्षी गलेगा, ब्रह्म हो जाएगा, वह गलेगा। सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, जानना उसमें समाहित है, न भी हो पाएगा शुरू में, लेकिन जानने वाले के प्रति आग्रह नहीं है कि मुझे सब जानना है, वह आग्रह नहीं है। आग्रह नहीं है तो मैं गलेगा, दृष्टा गलेगा, साक्षी गलेगा, समता पुष्ट होगी ना। समता पुष्ट होने का मतलब क्या है? मैं से दृष्टा समता पुष्ट हुई ना, दृष्टा से साक्षी समता पुष्ट हुई ना, साक्षी से ब्रह्म दृष्टा अपना समता पुष्ट हुई ना। समता ही तो पुष्ट हो रही है ना, समता ऐसे ही तो पुष्ट होती है। समता पुष्ट होने का मतलब क्या है? ठाड़े रहियो, ठहर जाना, सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, जानना हो रहा है। वो ठहरा हुआ भी धीरे धीरे गलते गलते जाएगा ना, और ठहरा हुआ दृष्टा गल जाएगा, ठहरा हुआ साक्षी गल जाएगा, सब गलेगा ना, ब्रह्म भी गलेगा। हठयोग के साथ जो जाएगा वो अगले साइकिल में जाकर उस मोह में फंस जाएगा, क्योंकि वो शुरू से उसको बचा रहा है ना सेपरेशन को, तो ब्रह्म को भी बचाएगा ना। तो ब्रह्म की स्थिति में जाकर के वो अलग से ब्रह्म नहीं बनेगा, वही ब्रह्म जो है उसके साथ में गोल चक्कर मारता रहेगा। मतलब ब्रह्म वह एक हो जाएंगे, अपने ब्रह्मत्व को लंबा जिएगा, वह अपने ब्रह्मत्व को लंबा जिएगा और ब्रह्म हो जाएगा। मतलब उसका सेपरेशन विड्रॉ के ब्रह्म हो गया, ऊपर वाली छलांग नहीं घटी, ऊपर वाली छलांग नहीं घटी, अनागामी हो गया। अब वो अनागामी हो गया मतलब जो है वही साधना करते करते उसकी मुक्ति हो जाएगी। का मतलब क्या हुआ? अरे ब्रह्म के साथ गोल चक्कर मार रहा है, ब्रह्म अंततः किसी बड़े ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शिव वो हम। मतलब उस टाइम जोन को जिएगा, जो भी है थोड़ा सा होगा, कितना होगा,
1000 करोड़ साल, 500 करोड़ साल, 2000 करोड़ साल, 10,000 करोड़ साल, जो भी होगा, है ना, जितनी ब्रह्म की आयु, उसको जो है जिएगा और बाद में समायोजित, शिवोहम समायोजित हो जाएगा। सहज योग में पकड़ है ही नहीं, धारणा है, पकड़ नहीं है, धारणा विसर्जित हो जाएगी, है ना। आकाश बढ़ता जाएगा, चेतना बढ़ती जाएगी। आकाश को घेरे घेरे हुए ना, हठ योग वाली धारणाओं ने आकाश को घेरा हुआ है ना, तो वह आकाश खाली होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो मेरा अंतर आकाश मुझे मिल जाएगा, मेरा अंतर आकाश मुझे मिल जाएगा ना, मतलब आत्मा। चैतन्य पूर्ण हो गया और चेतन नहीं रहा, तो मेरा अंतर आकाश मुझे मिल गया ना, आत्मा मुझे मिल गई ना, ये मेरा अंतर आकाश है ना। अरे मेरे साथ ही तो यह आकाश पैदा हुआ ना, यह आकाश, मेरा आकाश तो मेरे साथ ही पैदा होता है, हम अपना आकाश लेके पैदा होते हैं ना। तो आत्मा मतलब जिसका अपना आकाश है, अपना आकाश लेके पैदा होती है, अपना आकाश, उसके साथ आकाश पैदा होता है। आत्मा यानी आकाश है ना, आत्मा का मतलब आकाश है ना, उसमें केंद्रण है, केंद्रण है ना। अब जो है यह आकाश साधना में, सहज योग में यह भी विदा हो जाएगा, क्योंकि उस आकाश पे भी हमारी पकड़ नहीं है, इस केंद्र पर भी हमारी पकड़ नहीं है। तो ब्रह्मास्मि, एक्चुअली सहज मार्ग से ब्रह्मास्मि होता है ना। अहम ब्रह्मास्मि, उसमें अहम नहीं होता, ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्म के साथ फ्लोट हो रहे हैं, कॉस्मिक रिदम के साथ फ्लोट होना हो रहा है। अब वह जो है, एक बात यह है कि हठ योगी जो है ना, हठ योगी ब्रह्म होकर के पूरा ब्रह्म ही हो जाएगा, ब्रह्म को ही जिएगा, उसकी यात्रा पूरी हो गई, उसकी यात्रा पूरी हो गई एक हिसाब से, क्योंकि अब सेपरेशन नहीं रहा, ब्रह्म हो गया। अब ब्रह्म जब गलित होगा तब वो शिवोहम होगा, ब्रह्म जब गलित होगा तब शिवोहम होगा। उसको तो बड़ा साइकिल ढूंढ रहा था, जानते नहीं मैं कौन हूं, उसको मिल गया, जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, उसको तो मिल गया ना, तो अब ब्रह्म की पूरी आयु को जिएगा। और जो सहज योगी है वो ब्रह्म के साथ में मूवमेंट कर रहा है, वह अपने आप को ब्रह्म की धारा में बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन वह है मूल धारा में, सहज योगी है। हठ योगी तो ब्रह्म हो गया, ब्रह्म को जिएगा, और जब ब्रह्म विसर्जित होगा तब वह विसर्जित होगा। यह जो सारा मूवमेंट ब्रह्म का खेल जब विसर्जित होगा तब विसर्जित होगा। सहज योगी की पकड़ नहीं है, पकड़ है नहीं, लेकिन वहां पर चेतना अलग है, उसमें कॉस्मिक रिदम के साथ में एक चेतना बनी हुई है जो जान रही है ब्रह्म को, ब्रह्म को जान रही है, और वह अपने आप को समर्पित करी। वह हठ योगी पकड़ रहा है उसको, उसको पकड़ लिया उसने, ब्रह्म के मूवमेंट को उसने पकड़ लिया, उसे वह जिएगा। सहज योगी उसने उससे भी नहीं पकड़ा, है ना, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, वहां भी वो अपने आप को विसर्जित करने के लिए तैयार है। हठ योगी विसर्जित करने के लिए तैयार नहीं हो, ब्रह्म होना था उसे, ब्रह्म हो गया, ब्रह्म हो गया तो ब्रह्म को जिएगा, इससे तो पकड़ना कुछ है ही नहीं, तो इसने ब्रह्म को भी नहीं पकड़ा। परम ब्रह्म, तो सारे ब्रह्म जान लिए, सारे ब्रह्म जान लिए, और उसके बाद वहां भी कुछ नहीं पकड़ा, तो शिवोहम, शिवोहम, वहां भी नहीं पकड़ा उसने, बात पूरी हो गई। सहज योग में इसी जन्म में बात पूरी हो जाती है। इसी जन्म का अर्थ है इस छोटे जन्म में, इस क्षुद्रता को जो है, क्षुद्रता है ना, इस मानव क्षुद्रता में वह अंतिम छलांग लगती है। जंपिंग बोर्ड ने पूरा काम किया इस जन्म में,
हठ योगी का जन्म तो बड़ा है, हठ योगी का तो भाई वो तो अरबों साल जीने वाला है। ब्रह्म अरबों साल जीता है, वो अरबों साल जिएगा, उसका शरीर बड़ा हो गया ना, उसका शरीर बड़ा हो गया, ब्रह्म काया को जी रहा है वो। ब्रह्म काया जब तक जिएगी तब तक जिएगी, वह भी जिएगा। और ये सब कुछ समर्पित करता जाता है, सहज योगी जो है सब समर्पित करता जा रहा है। तो ब्रह्म काया को भी समर्पित कर दिया उसने, उसने ब्रह्म काया को भी समर्पित कर दिया। तो ब्रह्म काया के समर्पण के साथ में अंतिम बात घट गई। तो सहज योग में परम मुक्ति सहजता से होती है। सहज योग में परम मुक्ति सहजता से होती है। हठ योग में ब्रह्म में फसावट है, बीच में भी बड़ी फसावटें हैं। बहुत सारे योगी आत्मज्ञान के बाद अटक जाते हैं, जीते हैं उसे, जिएंगे आराम से, फिर जो है फिर जन्म लेंगे, और फिर जो है याद रखना आत्मज्ञान के बाद में भी बहुत सारे लोगों का जन्म होता है, याद रखना। ऐसा मत समझना आत्मज्ञान के बाद जन्म नहीं होता, हठ योगी का जन्म होता है। सहज योगियों का जन्म नहीं होगा, वह अनागामी भी हो सकते हैं, वहीं से अनागामी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें भी लेयर्स होती हैं। आत्मज्ञान में भी कौन से डायमेंशन में फंसेगा, हठ योगी जो है लोअर डायमेंशन में फंसेगा, ऊपर के भी उच्च लोकों में भी भाई कुछ बहुत ज्यादा उच्च है, कोई कम उच्च है ना, तो हठ योगी कम उच्च में फंसेगा और ये ज्यादा उच्च में, वहां से सहजता से वो आगे जाएंगे। तो सहज योग जो है समर्पित होते रहना है, पकड़ना कुछ है ही नहीं, पकड़ना कुछ है ही नहीं, सब हो रहा है। यह महामंत्र शुरू में ही दे दिया है, सब हो रहा है, सब हो रहा है। तो सब हो रहा है में ब्रह्म भी हो रहा है, ब्रह्म के साथ भी फसावट नहीं है। यह बात इसलिए थोड़ा इतने विस्तार से कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट लेवल पे प्रॉपर क्लियर हो जानी चाहिए। जहां से मूल सेपरेशंस पैदा होते हैं जैसे मानसिक शक्तियों से, उसको यहां तोड़ दिया जाए, टूट जाना चाहिए। टूट जाएगा तो इस शरीर में रहते हुए, इस क्षुद्र जीवन में ही, इस शरीर के क्षुद्र जीवन में ही यह जंपिंग बोर्ड इतना स्ट्रांग बनेगा कि सीधे पार कर देगा। सीधे पार होना बहुत मुश्किल है, नहीं तो योग भ्रष्ट होते ही हैं। अब जो ऐसे ऐसे करते हुए, अप एंड डाउन करते हुए हठ योगी ब्रह्म हो गया और ब्रह्म को उसने जिया, ब्रह्म को उसने जिया, तो एक हिसाब से क्या है वो योग भ्रष्टता ही तो है ना। अब ब्रह्म काया को जिएगा ना पूरी, एक प्रकार की योग भ्रष्टता ही तो है ना। उसका जन्म हो गया ना ब्रह्म के रूप में, जन्म हो गया ना। अगला प्रश्न किसका है? गुरुजी, हम्म। एक प्रति प्रश्न। जैसे गुरुजी, ऐसे क्रोध की अवस्था, जैसे आपने बताया कि क्रोध आता है, हमें लगता है कि हमें क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है, लालच आ रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी विकार है, तो गुरुजी उस अवस्था में हमको मैं का भान हो रहा है, वो भी कुछ क्षण के बाद में, इसका मतलब ये कि मैं वहां पर है नहीं, हमको सिर्फ उसका भ्रम ही होता है हमेशा। जब किसी आवेग को, कोई आवेग तुम्हें हैक कर लेता है, तुम्हें हैक कर लेता है मतलब तुम और वह एक हो गए ना। क्रोध यदि घटा है, तुम एसोसिएट हो गए ना क्रोध के साथ में, एसोसिएट हो गए तो तुम और क्रोध दो सत्ता नहीं रही ना, एक सत्ता हो गई ना। उस समय तुम पूरी तरह से क्रोधमय हो गए, तुम ही क्रोध हो गए, तुम ही क्रोध हो गए ना।
तो जब जो बाद में क्रोध शांत हो गया और तुम रह गए, लेकिन उस समय तुम क्रोध थे, अब तुम कुछ और हो गए, अब फिर तुम कुछ और हो गए, फिर तुम कुछ और हो गए। तुम ही होते हो ना, कभी इसे जी रहे हो, कभी उसे जी रहे हो, कभी उसे जी रहे हो। तुम चुन रहे हो ना लगातार कि इस क्या किसको जीना है, तुम चुनते हो, एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को, है ना। और विचलन की कुछ स्थितियों में तो ऐसा रहता है कि एक चीज को तुमने थोड़ा सा जिया तो दूसरे पे जंप मार ली, फिर तीसरे पे जंप मार ली। यदि क्रोध को कोई ठीक से जी ले, क्रोध को यदि कोई ठीक से जिए, क्रोध को बनने दे, महाक्रोध, और सजगता पूर्वक डिस्टर्ब बिल्कुल ना करे, उसको होने दे। तो क्रोध की पूर्णता, जब उसको पूर्णता होगी ना, तो क्रोध के बाहर निकल के खड़े हो जाओगे और क्रोध को देखोगे, इस शरीर को देखोगे। बहुत ज्यादा क्रोध की स्थिति में तुम जो तुम्हारी वास्तविकता है वह फिजिकल बॉडी से ही बाहर निकल के खड़े हो जाओगे। तुम्हारी जो एक काया है इस बॉडी से बाहर निकल के खड़ी हो जाएगी। तुम अपने आप को क्रोध करता हुआ देखोगे, क्रोध से तुम तुम्हारी पूरी बॉडी को देखोगे, तुम बाहर खड़े हो जाओगे, इस शरीर के बाहर निकल के खड़े हो जाओगे, क्रोध को देखोगे। क्रोध, पूरा शरीर भी क्रोध हो चुका होगा, क्रोध से भर चुका होगा। तो इस फिजिकल बॉडी को, क्रोध को तुम देखोगे, तुम बाहर खड़े हो जाओगे। यदि क्रोध को फुल फ्लैश, पूरी प्रामाणिकता के साथ जियो, शरीर के बाहर हो जाओगे। किसी भी आवेग को यदि पूर्णता से करोगे ना, बाहर निकल के खड़े हो जाओगे। पूर्णता में यदि जाओगे तो किसी विकार को पूरी पूर्णता में। भय यदि बहुत भयानक हो गया ना, और भय को तुम जो है, तुम यदि चीख नहीं रहे हो, चिल्ला नहीं रहे हो, या फिर मतलब चलो चीखना चिल्लाना हो जाएगा, उसकी भी कोई बात नहीं है कि वह हो रहा है ना। उस भय के साथ में पूरी तरह से भय को होने दो, तो तुम बाहर खड़े हो जाओगे। भय को तुम भय के साथ लड़ते हो, उसे ठीक से होने भी नहीं देते हो। क्रोध को तुम ठीक से होने भी नहीं देते हो। यदि क्रोध को ठीक रूप से होने दो तो तुम बाहर खड़े हो जाओगे, इस बॉडी के बाहर निकल जाओगे। ऐसा हो जाता है। अब क्रोध में तुम क्रोध हो जाते हो और वहां पर तुम मैनेज कर रहे हो क्रोध को। तुम देखते हैं ना कैसे कैसे मैनेज कर रहे होते हो। तुम वो क्रोध हो और अपने आप को मैनेज कर रहे हो, तुम क्रोध हो और अपने आप को मैनेज कर रहे हो। यदि क्रोध पूरा पूरा हो जाए तो तुम क्रोध नहीं हो, तुम क्रोध के बाहर हो जाओगे। क्रोध पूरा हो जाए तो क्रोध पूरा है, तुम बाहर हो जाओगे। तो क्रोध में तुम क्रोध हो जाते हो और क्रोध में तुम क्रोध होकर के अपने आप को मैनेज कर रहे हो, क्रोध के हिसाब से मैनेज कर रहे होते हो। तुम क्रोध हो और अपने आप को मैनेज कर रहे हो, तुम इस समय क्रोध हो, क्रोध के हिसाब से अपने आप को मैनेज कर रहे हो। और क्रोध पूरा हो जाए तो तुम बाहर खड़े हो जाओगे। ये विधि होती है। इसको जो है यह वही है, सूक्ष्म काया निकल के बाहर खड़ी होती है, एस्ट्रल बॉडी वाले एक्सपीरियंस होते हैं। भय में, भय को पूरा हो जाने दो, तुम बाहर खड़े हो जाओगे। और फिर जो है थोड़ी देर में ही भय के सारे वो जब उसकी ऊर्जा खत्म हो गई, अब वो तो ऊर्जा देने वाला तो बाहर खड़ा है, बॉडी में ही नहीं, इस बॉडी के साथ एसोसिएट ही नहीं है। बीच की वह जो धारा है, टोटी हट गई ना, जो उधर प्रवाह दे रही थी, वह जो क्या बोलते हैं उसको, जेट बोलते हैं ना, वो जो उसमें डलता है, स्प्रिंकलर, जेट। हाँ, जेट होता है। तो जेट जो नोजल है, वो नोजल ही बाहर निकल गया, जेट का, जेट और नोजल ही बाहर निकल गया। हाँ, अगला प्रश्न किसका था? भगवान, इंदौर रिट्रीट हुई, कुछ देशनाएं ऐसी उतरी, और अभी गिरनार रिट्रीट में भी लगता है साधना का तल, दिशा और आयाम बदल गया। प्रभु जी इन देशनाओं को थोड़ा अनफोल्ड करें। इन देशनाओं को अलग से अनफोल्ड करें? भाई देशनाएं तो अनफोल्डिंग ही है ना। हाँ, बस यह बात है कि हर रिट्रीट में जो है देशना का तल अलग आ रहा है, और छोटा मोटा वेरिएशन नहीं है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। एक रिट्रीट से दूसरी रिट्रीट में वेरिएशन बहुत ज्यादा है।
जैसे एक एक सीढ़ी वाला नहीं है कि ये पिछली रिट्रीट में जो डिलीवरी हुई उससे एक सीढ़ी ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ऊंचा है, जैसे लगता है 1000 सीढ़ी ऊपर से फिर सीधे बात बन रही है। तो काफी ज्यादा वह है। और गोल्डन एरा में अब चूंकि जो देख रहे हो ना इस धरती की जो परिस्थितियां जियोपॉलिटिकल और प्राकृतिक और यह वह, जिस जिस तेजी से यह सब हो रहा है और आगे जो है कोई विनाश खड़ा है, जो धरती में जो विनाश होने वाला है, जो प्राकृतिक आपदाएं आने वाली हैं, जो युद्ध होने वाले हैं, है ना, बहुत खतरनाक जो स्थितियां पैदा होने वाली हैं। तो अभी जो हैं, जो भी सहयोगी हैं, तो उनका सहयोगी के साथ ये होता है ना कि वो हर स्थिति में सहजता से स्वीकार करेगा और अपना साधना का उन्नयन हो जाएगा और समर्पित कर देगा। तो उसकी पात्रता होती है सहयोगी की, सहयोगी की पात्रता होती है, उनकी पात्रता ज्यादा होती है सहयोगी की, याद रखना। इसलिए जो देशना का तल है, डिलीवरी है, एकदम हायर लेवल पे आ रही है, क्योंकि सहयोगी के साथ ये होता है कि यही जन्म वास्तव में सदगुरु मिल जाए उनको, तो यही जन्म परिपूर्ण मुक्ति के लिए बहुत काफी होता है। क्षुद्र जन्म, ये जो भी बचे हो ना, कुछ साल काफी होते हैं। अब वो साल भी कुछ कम हो रहे हैं, कम हो सकते हैं, और ये विपरीत परिस्थितियां भयावह हो सकती हैं। तो सहयोगी इस सब को जो है आलम्बन बना लेगा। हम तैयार कर रहे हैं कि इन भयावह परिस्थितियों में भी सब हो रहा है, समता पुष्ट रहे। इसलिए डिलीवरी के तल इतने ऊपर जा रहे हैं कि समता को पुष्ट कर लेना है उन भयावह परिस्थितियों के आने के पहले ही। सब सहयोगियों की समता को पुष्ट कर देना है। बहुत सारे क्राइसिस आने हैं, बहुत सारी समस्याएं आनी, एकदम तेजी से आनी। उम्मीद नहीं थी ग्रेजुअली चीजें बिगड़ेंगी, ऐसी नहीं, झटके से चीजें बिगड़ जाएंगी, बड़ी बड़ी बुरी तरह से बिगड़ जाएंगी, है ना। और शरीर की अपनी एक क्षमता होती है ना, शरीर का अपना एक ढंग होता है ना, वो समाज का हिस्सा है, सब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समूह में रहता है, तो इस प्रकार से सर्वाइवल होता है। उसे जो नीड्स है वो सब नीड्स अपने आप नहीं कर सकता, कुछ कहीं से लेगा, कुछ कहीं से लेगा, विनिमय करेगा, वस्तु विनिमय करेगा, यह करेगा, है ना। एग्रीकल्चर करना है तो एग्रीकल्चर कोई आसान थोड़ी है, उसके लिए फिर उसके हथियार लगेंगे, बीज लगेंगे, खाद पानी लगेगा, कुछ ट्रेनिंग्स लगेगी, उसमें पानी की सप्लाई देना, उसकी मशीनें लगेंगी, उसका कुछ लगेगा। तो हर चीज़ तो खुद नहीं कर सकते ना, कि तो उसके स्प्रिंकलर सिस्टम भी तुम बनाओगे, तुम वो जो है मोटर भी तुम लगा लोगे, बिजली भी तुम पैदा कर लोगे, और सब कुछ तुम कर लोगे, एवरीथिंग कर लोगे, फिर तुम कपड़े भी तुम बना लोगे, खुद बुन भी लोगे, कलर भी कर लोगे, और यह भी सब दुनिया भर की चीजें कर लोगे। ऐसा संभव नहीं है ना, सामाजिक प्राणी है। तो अब जो है एकदम से कुछ चीजें आएंगी तो बहुत सारा कुछ अस्त व्यस्त होने वाला है। तो समता में पुष्ट रहोगे, समता में पुष्ट रहोगे, और वो ढंग दे रहे हैं, प्रकृति के साथ जुड़ना ज्यादा सिखा रहे हैं। देखते नहीं हो हमारे रिट्रीट में, देखते हैं कि प्रकृति है या नहीं, प्रकृति के साथ जीना सिखा रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल में एकदम वेरिएशन आएगा, तो समता पुष्ट होनी चाहिए। बिजली के साथ जीते थे, बगैर बिजली के जीना है तो तुम जी सको। तुम मशीनों के साथ जी रहे थे, मशीनें काम नहीं करेंगे, उनके साथ तुम जी सको। कई किस्म के सब उतार चढ़ाव आएंगे, वहां समता पुष्ट रहे। तो समता पुष्ट रहेगी तो वहां साधनात्मक छलांग जो है बहुत तेजी से हो जाएगी, और नहीं तो वो परिस्थितियां इतना ज्यादा उलझा लेंगी कि वह साधना फिर गायब हो जाएगी। विपरीत परिस्थितियां बहुत ज्यादा आ जाएं, बहुत सारे साधकों की साधना गायब हो जाती है, जबकि वह साधना ज्यादा पुष्ट होनी चाहिए। व्यर्थता का बोध बड़ी आसानी से वहां पे घट जाता है, और वो बोध जो घटता है वो तुम्हें डिप्रेशन में न ले जाए, तुम्हें तटस्थता में ले जाए, समता में ले जाए। विपरीत परिस्थितियां तुम्हारी समता पुष्ट करें, तुम्हें डिप्रेशन में न ले जाए। तुम डिप्रेशन में जाते, तुम डिप्रेशन हो जाते हो ना, तुम्हें डिप्रेशन नहीं होना है, तुम्हें समता में पुष्ट होना है। तुम एक्साइटेड होते हो, तुम डिप्रेस्ड होते हो, ना डिप्रेस्ड होना है ना एक्साइटेड होना है, समता में पुष्ट रहना है। इसलिए जो है हर रिट्रीट में जो है एकदम
हाई लेवल का सब कुछ आ रहा है, वो सारे बीज हम तुम्हारे भीतर डाल देना चाहते हैं और पूरा खजाना लुटा देना चाहते हैं। अकूत भंडार, कुबेर के खजाने पूरे लुटा रहे हैं। मूल मंत्र शुरू में ही दे दिए हैं, अब उसको अनफोल्ड कर रहे हैं। सारे मूल मंत्र दे दिए, कंजूसी कहीं भी नहीं करी, पूरे कुबेर के खजाने लुटा रहे हैं, सब लुटा रहे हैं। तो हर रिट्रीट में काफी ज्यादा ऊंचाई मिलेगी। ऐसा लगता है कोई कहीं कोई ऊंचा कोई अचानक कई आयाम आगे निकल गए, बहुत सारे डायमेंशंस आगे निकल गए और वहां की देशना उतर रही है। तैयार कर रहे हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। और शरीर तो प्रकृति का हिस्सा है, वो प्राकृतिक परिस्थितियां तुम्हें प्रभावित करेंगी। साधना इस शरीर के माध्यम से करनी, इस शरीर की परिस्थितियों में परिवर्तन छलांग आने वाली, और वह जो है शरीर की परिस्थितियां तुम्हें कुछ लेसन देंगी। तो लेसन लेने के लिए तुम तैयार हो कि नहीं हो? इस शरीर जिस दुनिया में, जिस धरती में रह रहा है, जिस परिस्थिति में रह रहा है, उसके जो वेरिएशंस हैं उसमें तुम्हारे लेसन्स घटने वाले हैं। उसके लिए तुम तैयार हो या नहीं हो? तुम्हें तैयार कर रहे हैं, तुम्हें हम तैयार कर रहे हैं। एकदम से जो है फ्लक्चुएशंस आने हैं, वहां पे समता पुष्ट रहेगी कि नहीं? तो समता को पुष्ट करने के लिए देशना का तल एकदम ऊंचा 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 होते जा रहा है। और कुछ साधक ऐसा महसूस करते हैं या कहते हैं कि इतनी ऊंची देशनाएं डाइजेस्ट हम कैसे करेंगे? कि भाई एक युग हुआ है ना, शिव का युग हुआ, 2500 साल बाद कृष्ण का युग हुआ है ना, फिर बुद्ध का युग हुआ, 2500 साल का गैप हुआ ना। आप तो 2.5 महीने का गैप भी नहीं दे रहे हो। 2500 साल का गैप, आप तो 2.5 महीने का गैप भी नहीं देते, एकदम अलग लेवल पे ले जा लेते हो। इसलिए तो हम कहते हैं ये गोल्डन एरा है स्पिरिचुअलिटी की, ये गोल्डन एरा है। इसलिए तो YouTube का कुछ एल्गोरिदम इसने, दीपक ने चेक किया तो कहता है कि मिनिमम 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए इस चैनल के, क्योंकि इसने जो डिलीवरी दी है इस चैनल में, जो चीजें यहाँ पर जितने वीडियोज और सारा कुछ दिया है, इतने मिनिमम होने चाहिए। YouTube ने भी, एल्गोरिदम ने मेहनत करी है, लेकिन उतने सब्सक्राइबर आए नहीं। 1,80,90,000 कम से कम होने चाहिए थे सब्सक्राइबर, और जो है 21,000 है। तो YouTube का एल्गोरिदम वो खुद आश्चर्यचकित है, इतने कम सब्सक्राइबर क्यों हैं? कि जो चीज यहाँ दी जा रही है, अब AI उसमें संलग्न हो चुका है। हर वीडियो के साथ में हमें उसकी समरी आती है कि इसमें कैसा कैसा क्या क्या हुआ, YouTube एल्गोरिदम ने क्या पकड़ा, क्या किया, वो सब हमें बताता है। तो वो सब हमें बता रहा है, और उस सब में उनका यह इंडिकेशन है कि इसको इतना बड़ा होना था, तो ये इतना बड़ा क्यों नहीं है? इतना नियमित, इतना परफेक्ट अच्छा चैनल है, उसमें इतने सब्सक्राइबर क्यों नहीं है? अब उसको तो वही समझ में आएगा, उसको यह नहीं समझ में आएगा ना कि सहयोगी कितने हैं, सुपात्र कितने हैं, कितने लोग जो है इस चीज को हजम कर पाएंगे। और इतना तेज वेरिएशन, कृष्ण को हजम करने में 2500 साल लगे। आज तुम कृष्ण के मंदिर बनाते हो, पूजा करते हो, यह करते हो, वह करते हो। तुमने कृष्ण के रहते इतना सम्मान दिया था? बिल्कुल झूठी बात है जी। अभी तुमने बाद में कथा कहानियां गढ़ दी, बिल्कुल सम्मान नहीं दिया तुमने जितना सम्मान देना चाहिए था, बिल्कुल उतना सम्मान नहीं दिया है। बाद में तुम कथा कहानियों में, मंदिरों में सम्मान दे रहे हो। जीवित कृष्ण को तुमने इतना सम्मान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। भगवान शिव को सम्मान दिया, युद्ध लड़े उनके खिलाफ, उनके ससुर ने क्या क्या नहीं किया। सम्मान बाद में दिया गया है, उनके रहते में नहीं दिया गया है। बुद्ध, अब वो इतना पुराना हो गया ना, उसके डेटा आज प्रॉपर नहीं है, लेकिन हमें तो पता है ना तुमने उस समय क्या किया। बुद्ध को भी उतना सम्मान नहीं दिया तुमने, किसी को नहीं दिया। कबीर हो गए, कहाँ सम्मान दिया तुमने उतने? बाद में तुम कबीर कबीर करो, PhD किए जा रहे हो। नानक को कौन सा तुमने सम्मान दिया?
ओशो हो गए, कौन सा सम्मान दिया तुमने? पता है ना कौन सा सम्मान दिया? क्या? थैलियम नाम का सम्मान दिया भोजन में मिला के, है? और फर्जी केस नाम का सम्मान दिया। बाद में मजिस्ट्रेट बोलता है यह तो सब 100% झूठ है, यहाँ तो केस है ही नहीं है, इसमें लिखा है कि वीजा के नियमों का उल्लंघन किया गया है, यह तो 20-30 साल का वीजा है यहाँ पे, कि डेट खत्म हो गई और ये बंदा रह रहा है, बहुत भारी अपराध कर दिया, इसको जो है पकड़ो, जेल में डालो, इसको थैलियम का जहर दो, हो सके तो फांसी पे लटका दो। इतना बड़ा अपराध किया क्योंकि वीजा खत्म हो गया और गया नहीं, और वहां जाकर के तो बोले 30 साल का वीजा है, अभी तो साल 2-3 साल हुए, 27 साल और रह सकते हैं। कौन सा सम्मान दिया तुमने? कहां सम्मान दे पाते हो तुम? बाद में बातें करते हो ना। तो हम इस गोल्डन एरा में, हम इन द सेंस वो कॉस्मिक रिदम, हम जैसा, यानी मैं जैसा कुछ होता नहीं, वही है, लगातार डिलीवरी दे रही है इस धरती में, क्योंकि इस धरती की गोल्डन एरा है स्पिरिचुअलिटी की। तो तुम्हें जो है अब 2,500 साल नहीं, 2.5 महीने भी नहीं लगेंगे, महीने 2 महीने के गैप के बाद फिर एक नई एरा दे दी जाएगी, फिर एक नई एरा दे दी जाएगी। डाइजेस्ट यदि सहज हो तो डाइजेस्ट हो जाएगा। हठ होगी, बहुत सारे लोग हमें डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। हमें डाइजेस्ट करने के लिए बड़ा स्टमक चाहिए। बड़ा स्टमक यानी सहजता। सहजता से तुम हमें डाइजेस्ट कर सकते हो, असहजता से तुम हमें डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं हम कल की डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है डाइजेस्ट कर पाना। लेकिन जिसने डाइजेस्ट किया उसे मिटा देंगे, छोड़ेंगे ना पूरी तरह से, ब्रह्म ब्रह्म में नहीं फंसने देंगे। याद रखना, तुम ब्रह्म होना चाहते हो, हम तुम्हें ब्रह्म होने नहीं देंगे। ब्रह्म होते ही उठा के फेंक देंगे वहां से कहीं और ऊपर। जंपिंग बोर्ड पूरा काम करेगा, सीधे पार, ब्रह्म के भी पार, परम ब्रह्म के पार। यहाँ बैठ के अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा कि घर पे भी हो सकता है? नहीं, पूरा डाइजेशन सिस्टम ही ठीक हो जाएगा, बराबर काम करता रहेगा। इसलिए तो यहाँ बुलाते हैं ना, यहाँ पिल्स सीधे सीधे देते हैं जिससे स्टमक ठीक हो सके, डाइजेशन से पूरा मेटाबॉलिज्म ही ठीक हो जाए, डाइजेस्ट कर पाओ। कुछ और भी देते हैं, शब्दों में जो देते हैं वो तो यूट्यूब पे मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ और भी देते हैं, संग साथ में इसलिए बुलाते हैं। यहाँ इफेक्ट ज्यादा लगता है, लाइट। इसलिए बुलाते हैं। तो जिनके भाग्य है, पात्रता है ना, भाग्य है तो वो आएंगे और भाग्य को तोड़ करके भाग्य के पार निकल जाएंगे। भाग्य, पुण्य कर्म का उदय भाग्य है। देखो, पुण्य कर्म का उदय भाग्य है, और उदय होने के बाद भाग्य विसर्जित हो जाएगा, भाग्य के पार निकलोगे। यहां तक आने के लिए भाग्य, भाग्य का पुण्य कर्म लेके आएंगे रिट्रीट में, और बाद में भाग्य के पार निकल जाओगे, भाग्य का काम, भाग्य अपना काम करना बंद कर देगा। एक आध प्रश्न ले ले, एक प्रश्न ले लेते हैं। हाँ, दीपक गुप्ता आगरा से बोल रहे हैं गुरुजी। प्रणाम स्वामी जी। क्या रिलैक्सनेस या बोर्डम में होश बनाए रखने से टाइम और स्पेस का इल्यूजन टूट सकता है? टाइम इल्यूजन से कभी कभी यह लगता है कि यह पल मैं जी चुका हूँ और अगले पल यह होगा, लेकिन स्वामी जी यहाँ एक ट्विस्ट है। जब यह घट रहा होता है तो मुझे यह भी पता होता है कि अब यह होगा, लेकिन यह नहीं होगा। बुद्धि से परे है ये। टाइम इल्यूजन, साधना की ऐसी स्थिति आ जाती है कि जहां पर बहुत सारी क्षमताएं जागने लगती हैं, और टाइम इल्यूजन जो है बार बार पकड़ में आने लगता है। कभी बहुत बोर्डम लग रही है ना,
कभी जो है दूसरा शब्द क्या था, रिलैक्सनेस, है ना, एकदम रिलैक्सनेस है। रिलैक्स का अर्थ क्या होता है? रिलैक्स का अर्थ है कि ठहर गए। बोर्डम का क्या अर्थ होता है? उसमें भी ठहर गए। रिलैक्सनेस का मतलब है ठहर गए, मैं उसके साथ राजी हूं तो रिलैक्सनेस, ठहर गए मैं उसके साथ नाराजी हूं तो बोर्डम। दोनों में स्थिति सेम है। ठहर गए, चेतना के तल पे ठहर गए और राजी हो तो रिलैक्सनेस है, और राजी नहीं हो मतलब कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ठहराओ ठहराओ, नहीं नहीं नहीं, चलो कुछ करो कुछ करो, कुछ कर क्यों नहीं रहे, कुछ कर क्यों नहीं रहे, और करने में लगे नहीं हो, तो वह समय बोर्डम का है कि करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है और अपना जो है ठहरने से तुम राजी नहीं हो, तो बोर्डम होगी। वो बेचैनी है ना, कुछ करना है कुछ करना है कुछ करना है, मन वहां पे एक्टिव है, कुछ करना चाहते हो, उसके साथ राजी हो, परम स्वीकार है, ठहराव के साथ परम स्वीकार है, तो वह रिलैक्सनेस है। और ठहराव के साथ यदि राजी हो, समय नहीं होगा, समय के पार है। रिलैक्सनेस का मतलब ही यह है कि समय का बोध जो है कम हो गया, समय का इल्यूजन कम हो गया, जितना कम होगा उतने रिलैक्स रहोगे, और जितने नाराजी रहोगे, अस्वीकार की भावना जितनी होगी, उतना जो है डिस्कम्फर्ट होगा, उतना बेचैनी होगी, उतना जो है समय का बोध ज्यादा हो जाएगा। कुछ करो कुछ करो कुछ करो, अरे इतनी देर हो गई, एक है ना, ऐसा लग रहा है कि बड़े परेशान है, बहुत देर से, देखा तो घंटा भी नहीं बीता है। रिलैक्सनेस में आराम से बैठे हो, अरे सुबह बैठे थे अभी शाम हो गई, अच्छा दिन बीत गया पता भी नहीं चला। रिलैक्सनेस में तो समय का जो है प्रभाव, बोध, इफेक्ट लेस 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 कम होता चला जाएगा, समय का बोध रहेगा ही नहीं। समय का बोध ही नहीं रहा तो साधना हो गई। कंप्लीट रिलैक्सनेस यानी ध्यान घट गया। जहां रिलैक्सनेस जो है पीक पर चली गई, कंप्लीट हो गई, वह ध्यान की अवस्था है, ध्यान की हैपनिंग है। हैपनिंग है ना, मतलब तुम नहीं हो ना बीच में, तो हैपनिंग है। और ठहराव आया है, तुम नाराजी हो मतलब तुम बीच में टांग फंसा रहे हो, तुम हो बीच में, तुम्हारी टांग फंसी हुई है तो तुम बेचैन हो। बेचैन हो तो तुमने बिगाड़ दिया, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, कर करके तुम बिगाड़ दोगे, उस शुभ अवसर को तुम बिगाड़ दोगे, उस शुभ अवसर को तुम बर्बाद कर दोगे, तुम बेचैनी पैदा करोगे। बोर्डम के साथ भी तटस्थता होनी चाहिए। बोर्डम है तो तटस्थता, मतलब हमें कुछ करना नहीं है, करना नहीं है तो रिलैक्सनेस बढ़ती जाएगी। अब मन इकट्ठे तो राजी नहीं हो जाएगा ना, वो बोर्डम लाएगा कि कुछ करो, इसको फिल करने की कोशिश करो, कुछ नहीं तो अखबार खोल लो, आजकल क्या, कुछ नहीं तो यूट्यूब खोल लो, कुछ नहीं तो क्या व्हाट्सएप खोल लो, कुछ नहीं तो क्या, वो क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम खोल लो, इंस्टाग्राम ज्यादा चलता है, और क्या चलता है, रील्स 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 चलता है, और भी कुछ चलता है क्या, ट्विटर वगैरह ऐसा कुछ है ना, एक्स, स्नैपचैट, कुछ नहीं तो कुछ खोल लो, कुछ भी खोल लो, कुछ नहीं तो किसी को फोन लगा लो, कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करो। मन का सबसे बड़ा अस्त्र है कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करो, तो साधना वहां पर गई। तो यदि शुभ अवसर है कि कुछ न करना है, ठहरना हो रहा है, उस ठहरने में राजी जाओ कि बाहर भी कुछ नहीं कर रहे और भीतर भी कुछ नहीं कर रहे, ठहर रहे हो तो ठहर जाओ, रिलैक्सनेस होती जाएगी, उस रिलैक्सनेस के साथ बने रहो, कुछ नहीं करना है। तो रिलैक्सनेस बढ़ते 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 हैपनिंग ऑफ मेडिटेशन, ध्यान घट जाएगा और गहरा होते जाएगा तो समाधि घट जाएगी, ठहराव, श्वास भी ठहर जाएगी, अना और अपान के मध्य में श्वास ठहर जाएगी। आज की साधना में था ना कि वहां अपवर्ड्स जाकर के श्वास थम गई कुछ समय के लिए, लेकिन उस स्थिति में अना और अपान के मध्य में अपने आप श्वास थम जाएगी, वह अलग अवस्था है। इसमें ब्रह्म के साथ श्वास को ठहरा रहे थे, और अना और अपान के मध्य में श्वास का ठहरना अलग घटना है। ठहर जाना, ठीक से ठहर जाना, अंदर बाहर
कुछ पाने जैसा नहीं है, कुछ करने जैसा नहीं है, सब हो रहा है। जो पाना है वो दिया हुआ है, अस्तित्व ने दिया हुआ है, उसका क्या गुणा भाग करना है। और जो होना है वो तो हो रहा है, हो जाएगा। इस शरीर से कुछ होना है तो हो जाएगा, प्रतिसंवेदन से हो जाएगा। मन के विचलन से क्यों? मन को टूल बना के होगा ना, मन के विचलन से क्या होगा? मन को टूल बना के हो जाएगा, साइकोसोमेटिकली होगा ना, मन को टूल बना के होगा। विचलन मन के विचलन से नहीं होगा। मन यदि साइकोसोमेटिकल प्रवाह में है, मतलब इस शरीर के साथ एक्टिविटी में है, तो प्रतिसंवेदन है, सहज है। मन चल रहा है कि यह करना है और शरीर उसके साथ नहीं कर रहा है ना, तो भ्रांत कर्म है। ये वास्तविक कर्म नहीं है, कर्मयोग नहीं है, भ्रांत कर्म है। और ये भ्रांत कर्म जो है उलझाव पैदा करता है, मैट्रिक्स है। साइकोसोमेटिक प्रवाह है तो प्रतिसंवेदन है कि मन में कर्म पैदा हो रहा है और शरीर के साथ घट रहा है, शरीर के साथ घट रहा है, तो सहज प्रवाह है ना, साइकोसोमेटिक सहज प्रवाह है ना, प्रतिसंवेदनात्मक हुआ ना, प्रतिसंवेदन है ना, कि परिस्थितिगत ऐसा होना चाहिए तो मन में घटा और शरीर से भी हो गया, तो प्रतिसंवेदनात्मक कर्म हुआ ना। इस कर्म की धारा में कोई इम्प्रिंट नहीं बनेंगे, कोई कर्म संचित नहीं होगा, कर्म संचित नहीं होगा, क्रियमाण होगा लेकिन वह फिर संचित नहीं होगा, परिपूर्णता से होगा। वहां तटस्थता बढ़ेगी, साक्षित्व बढ़ेगा, ब्रह्मत्व बढ़ेगा, मुक्ति घनीभूत होगी, मुक्ति घट जाएगी। कर्मयोग, यह कर्मयोग है ना। तो अब वो जो टाइम इल्यूजन है, टाइम इल्यूजन अपने आप कट जाएगा। द्वंद्व में जो टाइम इल्यूजन है ना, वो तो द्वंद्वात्मक होता है ना। स्वीकार में द्वंद्व बचा कहां? स्वीकार में द्वंद्व बचेगा क्या? स्वीकार का मतलब ही द्वंद्वातीत अवस्था, द्वंद्व के बाहर हो गए। तो स्वीकार में द्वंद्व बचा नहीं, सापेक्षता बची नहीं, रिलेटिविटी बची नहीं। कैसा टाइम? सापेक्षता नहीं तो टाइम कैसा? सापेक्षिक घटना है। द्वंद्वात्मकता में, उस संघर्ष में समय जन्म लेता है, और समय जो है हर परिस्थिति का समय अलग अलग होता है, और अलग अलग टाइम जोन को जी रहे होते हो। किसको जी रहे हो? किस द्वंद्वात्मकता को जी रहे हो? जिस द्वंद्वात्मकता को जी रहे हो वह तुम्हारा टाइम जोन है ना। सभा का विसर्जन करेंगे। मंगल कामना। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।